हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पार्ट 2। पार्ट 1 देखने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो आपने ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे टी की प्रोडक्शन नहीं होती। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपकी टी की प्रोडक्शन नहीं होती। ये देखिए, आपका ये मैप में दिया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही है आपकी टी प्रोडक्शन। असम में हो रही है, देन वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु, फिर केरला एंड फिर कर्नाटका। तो ये आपकी क्या है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following state is considered as the traditional area for tank irrigation in India? आपने इन चार ऑप्शंस में से यह बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे तालाब सिंचाई के लिए पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। आपका जो तमिलनाडु है, यहाँ पे यह चीज़ प्रैक्टिस की जाती थी। और वैसे अगर हम बात करें हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर है, इसकी जो हम इरिगेशन करते हैं वह कौन से मेथड से करते हैं, वह हम करते हैं ट्यूबवेल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन विच ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया नॉन इरिगेशन फार्मिंग इज परफॉर्म्ड। आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी नॉन इरिगेशन फार्मिंग होती है। डेक्कन प्लेट्यू वही एरिया है जहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। और ब्लैक सॉइल किसकी कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। और ब्लैक सॉइल वही मैंने आपको बताया था कहाँ कैसे बनती है, वोल्केनिक से बनती है। और जो ये नॉन इरिगेशन फार्मिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग से। ठीक है जी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। इसका मैप मैं लगाना भूल गई हूँ, चलो कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉइल फैक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज। आपसे क्या पूछा गया है, सॉइल फैक्टर को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन को इफेक्ट करती हैं चीज़ें, जैसे कि उसमें मिनरल कंटेंट बहुत देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक, वाटर, एयर, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सॉइल फैक्टर को आप एडेफिक फैक्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू। जो मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आयरन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसकी प्रेजेंस होती है, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है। और जो ये रेड सॉइल है, इसके अंदर किस चीज़ की कमी होती है, किस चीज़ में ये डेफिशिएट होता है। तो ये आपका डेफिशिएट होता है फॉस्फेट में, लाइम में, मैग्नीशियम में, ह्यूमस में, नाइट्रोजन में, और रिच किस में होता है, ये आयरन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द सॉइल विच ब्लीचेस क्विकली ड्यू टू रेन इज कॉल्ड। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण शीघ्र ही विरंजन हो जाती है, तो वह क्या कहलाती है, कौन सी मिट्टी है वह आपकी। आपके पास चार ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल की बात करें तो ये क्या करता है, ये लीचिंग करता है। जैसे कि जब बारिश होती है तो सॉइल में जो भी आपके क्या मिनरल कंटेंट्स वगैरह होते हैं, वह उसको बहा के ले जाता है कहाँ पे, अंदर सब सॉइल में। ठीक है। और जो लैटराइट सॉइल है, इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। हाई रेनफॉल चाहिए। Question number 7 is the plantation in a huge manner to prevent soil erosion is called। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट में क्या होता है कि हम इसके अंदर ट्रीज क्या करते हैं, हम चारों तरफ लगा देते हैं। जो आपकी शेल्टर है ना, ट्रीज लगा के उसे शेल्टर कर देते हैं, ताकि क्या ना किस चीज़ को रोक सके, हम सॉइल इरोजन को रोक सकें।
क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉइल इरोजन इन डेजर्ट एरिया कैन बी प्रिवेंटेड। सो डेजर्ट एरिया में क्या किया जाता है अगर सॉइल इरोजन को रोकने के लिए? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाय फॉरेस्टेशन। तो क्या करते हैं हम? प्लांटेशन करते हैं, और ताकि क्या, किस चीज़ को रोका जाए? सॉइल इरोजन को रोका जाए डेजर्ट एरिया में, क्योंकि वहाँ पे क्या विंड वगैरह बहुत चलती है, तो उसको रोकने के लिए, मतलब जो आपकी ये सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे फॉरेस्टेशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड। तो ये मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। वेल, अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो जो लीचिंग है ये किससे होती है? आपकी रेन वाटर से जो पानी नीचे जा रहा था उसको हम क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। और जो कंडक्शन होती है ये आपकी होती है मेटल्स में, ठीक है। जो ट्रांसपीरेशन होती है ये आपकी किस में होती है? ये आपकी होती है प्लांट सरफेस से, और ये वाटर का क्या करती है? जो प्लांट सरफेस के ऊपर पानी आता है उसको क्या हो जाता है? वह उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन। तो ये कौन से एरिया में पाई जाती है आपकी रेड सॉइल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पे आपकी क्या पाई जाती है? यहाँ पे आपकी मिलती है, आपको रेड सॉइल देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 इज साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो आपने बताना है स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेडोलॉजी। वेल, अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो फ्रूट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। पैडागोगी बोलते हैं हम पढ़ाने के वे को बोलते हैं। और इकोलॉजी तो जैसे आप सभी को पता ही होगा किस चीज़ को बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच इज़ द होम ऑफ अल्फांसो मैंगो। अल्फांसो मैंगो आपको कहाँ पे मिलता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रत्नागिरी। ये डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे पड़ती है? ये आपकी महाराष्ट्र में। वेल, जो अल्फांसो मैंगो है जो आपका साउथ इंडिया में प्री मानसून शार टाइम पे ये आपको देखने को मिलता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन स्पाइस प्रोड्यूसर। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादक है, कौन सा राज्य। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मालाबार कोस्ट। वैसे जो आपका जो ये स्पाइस है ये कहाँ पे आपको मसाले सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये आपके होते हैं केरला में, ठीक है, और सदर्न साइड ऑफ तमिलनाडु में भी देखने को मिलते हैं। और स्पाइस की कल्टीवेशन के लिए आपको वहाँ पे क्या चाहिए? एम्पल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको केरल की बात करें तो यहाँ पे आपको कौन सी सैंड देखने को मिलती है? यहाँ पे आपको मिलती है मोनासाइट सैंड, जिसमें आपको क्या मिलता है? थोरियम प्रोड्यूस होता है जहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मालाबार कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इज रोटेशन ऑफ क्रॉप मीन्स। जो हम फसलों को रोटेशन में लगाते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये क्यों किया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। बेसिकली जो आपकी रोटेशन है ये क्या है? सिस्टमैटिक प्लांटिंग की जाती है, सक्सेशन में की जाती है, ताकि क्या हो, जो प्लांट डिजीज़ को हम क्या कर सके? कम कर सके, मतलब जो प्लांट है वह डिजीज़ को क्या कर सके? रेजिस्ट कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। तो ये इसलिए की जाती है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर। तो ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जूट। जो आपका जूट है इसे हम क्या कहते हैं? ब्राउन पेपर कहते हैं। वैसे अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो जो आपका जूट है ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये आपका होता है बांग्लादेश में। और इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका कहाँ पे प्रोडक्शन होता है? तो इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। वेल, जो आपका जूट है इसके लिए कौन सी रेवोल्यूशन आई थी? इसके लिए आई थी आपकी गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है जिसमें आपका जूट आया था। कॉटन की बात करें तो ये कहाँ पे आपका होता है, ये आपका होता है ब्लैक सॉइल में, ठीक है। रबर की अगर हम बात करें तो आपकी जो रबर है ये कहाँ पे होती है इंडिया में, ये आपकी केरल में। टी की मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, आपका असम में होता है, तमिलनाडु, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 16 इज ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन। तो जो आपकी ड्राई फार्मिंग है ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू में यह देखी जाती है। वेल ड्राई फार्मिंग को और हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। सो जो डेक्कन प्लेट्यू है ये आपका रेन डेफिशिएंट रीजन है और यहाँ पे आपकी जो रेनफॉल होती है वह लेस देन 100 सेंटीमीटर होती है। जो ड्राई लैंड फार्मिंग टेक्निक है इसमें क्या होता है कि हम कंजर्व करते हैं किसको, पानी को, थ्रू प्रॉपर क्रॉपिंग, इरिगेशन और सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक से, ठीक है। ये है आपका एरिया डेक्कन प्लेट्यू, ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज द सॉइल फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल को मैंने क्या बताया था, इसका रेडिश कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, लीचिंग होती है और कंडीशन क्या चाहिए इसमें लेटराइट सॉइल की, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, आयरन एंड एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है और इसमें हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज में यह मिलती है आपको। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। सो ये आपको एक बार देख लीजिए, ये सॉइल आपकी, ये आपकी जो ग्रीन में है ये है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। एलुवियल सॉइल आपकी ये दी है, ये है आपकी एलुवियल सॉइल, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल आपको ये दी है, ये आपकी रेड एंड येलो सॉइल है। लेटराइट सॉइल ये जो आपके, ये मैंने आपको कल भी दिखाई थी आपको लेटराइट सॉइल, यहाँ पे भी मिलेगी आपको लेटराइट सॉइल। एरिड सॉइल ये आपको कौन से, ये राजस्थान वाले एरिया में दिख रही है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। मध्य प्रदेश इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। सो मध्य प्रदेश में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पल्सेस। वेल अक्सर पेपर में पूछा जाता है एक क्वेश्चन, की ऑफ डेक्कन, तो वह किसे कहा जाता है की ऑफ डेक्कन। तो इसका आंसर रहेगा आपका असीरगढ़ फोर्ट, जो कि आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19, द क्रॉप विच इज प्रोड्यूस्ड लार्जली मोस्टली इन इंडिया। तो कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइस। राइस आपकी कौन सी क्रॉप है, ये आपकी खारिफ क्रॉप है और इसे बहुत सा पानी चाहिए होता है। कितनी रेनफॉल चाहिए होती है इसकी, 150 टू 300 सेंटीमीटर और टेम्परेचर चाहिए आपको 22 टू 32 डिग्री सेल्सियस। और सॉइल कौन सी होनी चाहिए, क्लेई या लोमी सॉइल होनी चाहिए। और जो आपका ये राइस है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये भी अक्सर पूछ लेते हैं। तो ये आपका है ओराइजा सैटिवम। ये आपका इंडिया का स्टेपल फूड है और ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी की उत्पादक है वह कहाँ पे, कौन से राज्य में होती है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कर्नाटका। इसके बाद आएगा आपका केरल, देन तमिलनाडु। वेल जो कॉफ़ी लाए थे ये कहाँ से लाए थे, यमन से लाए थे और इसको इंडिया में कहाँ लगाया गया था, बाबा बुदन हिल्स में लगाया गया था। और जो आपकी इंडिया की अरेबिका कॉफ़ी है ये वर्ल्ड वाइड फेमस है और जो अरेबिका आपकी कॉफ़ी है इसके लिए लोमी सॉइल चाहिए होती है और कितना टेम्परेचर, कितनी रेनफॉल चाहिए, 150 टू 250 सेंटीमीटर। वेल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए आपकी कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कर्नाटका दिया है आपको, केरल दिया है, तमिलनाडु दिया है। विच क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड इन ज़ैद सीजन।
सो आपको यह बताना है कि ज़ैद के मौसम में कौन सी फसल की खेती की जाती है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ वाटरमेलन। सो जो आपका ज़ायद सीज़न है ये कौन सा सीज़न होता है, ये आपका होता है समर सीज़न, जो कि मार्च टू जून के बीच में होता है। इसमें आपका कुकुम्बर, खीरा, फोडर, ठीक है, फिर आपका बीटरकोट जिसे हम करेला कहते हैं, वाटरमेलन, ये सब चीज़ें आपकी प्रोड्यूस की जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द सीजन ऑफ खारिफ। सो आपने ये बताना है इन ऑप्शन में से कि कौन सा ऐसी फसल है जो कि खारिफ सीजन में प्रोड्यूस नहीं की जाती। तो आप ये ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बार्ले एंड मस्टर्ड। सो क्या है, बार्ले आपके जो होते हैं उन्हें बार्ले कहते हैं, मस्टर्ड मतलब सरसों। तो इनकी जो खेती है ये कब की जाती है, ये आपकी होती है रब्बी सीज़न में, ठीक है, जो कि आपका कब होता है, विंटर सीज़न जिसे हम कहते हैं। ये हम एक बार देख लेते हैं टेबल। खारिफ सीज़न, रबी सीज़न और जायद सीज़न। जो खारिफ है ये कौन से सीज़न में होता है, आपका रेनी में, रबी होता है विंटर में, और जो जायदा ये आता है आपका समर में। तो इसका सोइंग टाइम क्या है खारिफ का, मई से जुलाई, रबी का है अक्टूबर से दिसंबर, और जायद का है आपका जनवरी टू मार्च। और हार्वेस्ट टाइम कब है, ये आपका है सितंबर टू अक्टूबर खारिफ का, अप्रैल टू मई रबी क्रॉप का, मार्च टू जून जायद क्रॉप का। और इसका क्या चाहिए आपको, हॉट वेदर विद लोड्स ऑफ वाटर। रबी के लिए चाहिए आपको वार्म क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन एंड कोल्ड क्लाइमेट फॉर ग्रोथ। और जायद के लिए अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन दी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। अब हम इनसे देख लेते हैं कौन कौन सी फसल है। खारिफ में आती है आपकी राइस, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, मेज, शुगर केन। और रबी में आती है वीट, ग्राम, पी, पोटैटो, बार्ले, ओट, ऑयल सीड, अनियन एक्सेट्रा। और जायद में आती है कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये सब चीज़ें आपकी कहाँ किस में आती हैं, जायद सीजन में आती हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, द स्टेट विच टॉप्स इन प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड सीड इज। सो कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि आपकी टॉप करती है किसके उत्पादन में, सरसों के उत्पादन में। तो आप ये 4 ऑप्शन है एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ राजस्थान। यहाँ पे आपकी 40% है आपकी किसकी होती है प्रोडक्शन, मस्टर्ड की होती है। राजस्थान के बाद आता है आपका यूपी, देन पंजाब, फिर हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स प्रोड्यूस रबर ऑन कमर्शियल स्केल। सो जो आपका ये रबर की जो प्रोडक्शन होती है कमर्शियल पर्पस के लिए, तो ये आपकी कौन सी स्टेट्स में होती है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अगर हम रबर की बात करें तो ये आपकी कौन सी क्रॉप है, ये आपकी है ट्रॉपिकल क्रॉप है। और इसकी सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है इसका, वह होता है आपका केरल में, फिर तमिलनाडु, देन कर्नाटका। केरल में इसका 90% है, यहीं पे इसकी प्रोडक्शन होती है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, द प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ प्लांटेशन क्रॉप। जो आपकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है इसमें ये प्रॉफिट पर्पस के लिए लगाई जाती है, और यह आपकी एक लार्ज स्केल पर एक ही फसल को लगाया जाता है। जैसे कि आपकी होगी टी, कॉफ़ी, कार्डेमम, रबर। तो ये सब आपकी किस में आ जाती है, आपकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं ये आपकी। ये आपके 25 क्वेश्चंस हो गए आज के। और अब हम कल वाले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हमारा जो इंडिया है ये लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर करता है वह करता है आपका बांग्लादेश के साथ। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था 1966 में। और जो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका है मिल्क से रिलेटेड है, और ये कब स्टार्ट हुआ था 1970 में। अब हम आज वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रबी पल्स क्रॉप इन इंडिया इज़। Question number 2 is Rainbow Revolution is related with. Question number 3 is which state in India are largest producers of sugarcane? Thank you so much for watching this session.